बीरत तो लिए कुछ और प्रखर, नस नस में नया उभार लिए, मन में एक विश्वास लिए। इस तरह से पांडव लोग आए। इसके बाद से मथुरा के बाद से हस्तिनापुर पहुँचे। कुंती जी जो थीं सो वासुदेव जी की भी बहन लगती थी और कृष्ण की बुआ। और वहाँ पर पांडवों से बहुत छल दुर्योधन कर रहा था। लक्षागृह में बचे लोग, और उसके बाद से नाना तरह की बुराइयां करता था। तो उसको ये करने के लिए भगवान कृष्ण आए और इस तरह से युद्ध का वातावरण बन गया था। लेकिन कृष्ण जो है सो जाते हैं इस महायुद्ध को बचाने के लिए, शांति दूत बन के हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि देखो युद्ध से बहुत नाश होगा, सो तुम इनको 5 वैसे तो आधा होता है इनका हिस्सा, लेकिन अगर वो नहीं दे सकते हो तो 5 ग्राम ही दे दो, उसी में ये लोग संतोष करेंगे और किसी पर हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन को ये भी नहीं भाया और कहा कि हम 1 इंच भी इनको नहीं देंगे। इस तरह से भगवान कुपित हो गए और भगवान को ही बांधने का अतिशयोक्ति बोलने लगा। भगवान अपना विराट रूप धारण किए। कहता है, इसको दिनकर जी ने अपने शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, जिसको हम यहाँ उद्धृत करना उचित समझते हैं कि दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम सुख से उसी में खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो साध्य असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होके बोले, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे जंजीर ले आके साथ मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। भाई से भाई टकराएंगे, विकराल काल मुँह खोलेगा, आखिर तू धरसाई होगा, हिंसा का उत्तरदायी होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर नाग आते थे, दृष्टास्त्र विदुर सुख पाते थे। तो ये भगवान का पहला प्रयास हुआ और नहीं माना तो वहाँ से चल दिए। दूसरा प्रयास हुआ कि जब चल रहे थे तब कर्ण सामने बैठा हुआ था, उसको अपने रथ पर ले लिए और बोले कि कर्ण, तुम्हारे ही बल पर दुर्योधन युद्ध ठाना है, तुम अगर हट जाते हो तो अपने आप युद्ध रुक जाएगा और तुम्हारी स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है, तुम अपने को ही नहीं समझते हो कि तुम क्या हो। आज मैं तुम्हारी यथार्थ स्थिति के बारे में बताऊंगा। तुमको कौरव में के पक्ष में रहकर और दिन रात कुछ न कुछ सुनना ये ठीक ठाक नहीं लगता है। तुम वास्तव में कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, चलो हम ले चलते हैं वहाँ। सब जब ये सुनेंगे तो युधिष्ठिर और भीम और उसके बाद से अर्जुन और सब नकुल सहदेव सब तुम्हारी आरती उतारेंगे, हम लोग माला पहनाएंगे और सब लोग जब इस रूप को जानेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। इसलिए कहना मानो और तुम अगर चल देते हो तो दुर्योधन अपने आप ठंडा हो जाएगा और युद्ध इस तरह से रुक जाएगा। कर्ण बहुत शांति से सुनते रहा और फिर उठा और बोला कि सब तो बात ठीक है,
लेकिन जब हमारे पर विपत्ति था, जब कोई हमको नहीं पूछता था और समाज में हम नेगलेक्टेड हो गए थे, हम अपने जीवन से ऊब चुके थे, उस समय दुर्योधन अचानक हमारे जीवन में आया और हमको महिमा मंडित किया, समाज में ले आके और हमको राजा बना के हम पर इतना न ऋण रख गया है कि हम उस ऋण से मुक्त नहीं हैं। इसलिए दुर्योधन को तो हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन हमारे लिए किसी सहोदर भ्राता से कम नहीं है, किसी संरक्षक से कम नहीं है। आज उस पर बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे ही बल पर युद्ध ठाना है। अगर बुरे दिन आने वाले हैं तो इस स्थिति में उसको छोड़ना कायरपन कहलाएगा। लोग भी हमको कहेंगे कि दुर्योधन जब काम पड़ा, राजा हुआ तो छोड़ दिया। हमारी ही टीका टिप्पणी नहीं होगी, अर्जुन की भी शिकायत होगी कि अर्जुन कोई चाल खेल के नाता जोड़ लिया और कर्ण को अपने पक्ष में बुला लिया। सब लोग किसी न किसी तरह से हमको धिक्कारेंगे, थूकेंगे और हमारी आलोचना करेंगे। इस तरह हमारा जो जस अपजस, जो जस धर्म तप है, कोई काम नहीं आएगा और सब नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा प्रयास भी जो था कि युद्ध रोकने का, वो भी फेल हो गया। अब एक और प्रयास था कि भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे। भीष्म पितामह ने गंगा से कहा कि युद्ध रोकने का कोई उपाय है। तो गंगा ने कहा कि बेटा तुम चले जाओ कृष्ण के पास में, कृष्ण सब जानते हैं और वो जो करेंगे सो ही होगा। तो भीष्म पितामह आते हैं। उसी समय भगवान लौट के गए थे। ये दोनों चीज़ फेल हो गया था। दुर्योधन भी का साथ कर्ण नहीं छोड़ा और पहला भी प्रयास जो दुर्योधन के सामने भगवान किए थे। तो इसकी बोला कर्ण कि अब चला जाए। वेदव्यास अगर चाहें तो युद्ध रुक सकता है। फिर भीष्म पितामह कृष्ण वेदव्यास के पास गए और बोले कृष्ण कि हम तो प्रयास किए बहुत, लेकिन युद्ध नहीं रुका। दुर्योधन को आप धृतराष्ट्र को बुला के दुर्योधन को युद्ध रोकने के लिए कहिए। वेदव्यास धृतराष्ट्र को बुलाए और धृतराष्ट्र कहा कि हमारा कहना नहीं मानेगा। तो कृष्ण खिसला के कहा कि तुमको आँख दे देते हैं, देखोगे तब पता चलेगा युद्ध की विष का क्या है। आँख नहीं लिया तो वहाँ पर संजय को बैठा दिया गया, एक टीवी को, कि इसको बताते रहे ताकि इसको दुख लगे कि युद्ध नहीं रोके थे तो ये क्या परिणाम हुआ। तो ये है, इसको दिनकर जी ने भी बहुत अच्छी तरह से अपनी किताब में रखा है। जब युद्ध होना निश्चित हो गया तब भगवान कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन पहुँचे सहायता के लिए। भगवान सो रहे थे, इसलिए पहले तो दुर्योधन पहुंचा, पीछे कुर्सी रखा हुआ था उसमें बैठ गया और बाद में पहुंचा अर्जुन, ये टेबल पर जो सामने रखा हुआ था टेबल, उस पर बैठ गया। जब कृष्ण जगे तो सबसे पहले पूछे कि अर्जुन कैसे आना हुआ। इतना कहना था कि दुर्योधन खड़ा हो गया और बोला कि पहले मैं आया हूँ, पहले मुझसे बात कर लीजिए, तब अर्जुन से बात कीजिएगा। तो भगवान ने कहा कि हम सोए हुए हैं, आगे जो रहेगा उसको पहले देखेंगे, उससे बात करेंगे या पीछे बैठने वाले से। खैर तुम जो कह रहे हो तो पहले तुम ही से बात कर रहे हैं, कैसे आना हुआ। तो कहा कि युद्ध निर्धारित हो गया है, उसमें आप हम लोगों को क्या सहायता दीजिएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे पास तो दो चीज़ है। एक और हमारी सेना, अक्षौणी सेना, पूरे शस्त्र अस्त्र और सब युद्ध के सामान के साथ, और दूसरी ओर मैं अकेले निहत था। तुम कौन सा लेना पसंद करोगे।
दुर्योधन ने कहा कि हमको पहले वाला ही जो सेना सुसज्जित है वही दे दिया जाए। कहा कि ठीक से सोच लो एक बार, फिर मत कहना। कहा कि नहीं नहीं, हमको वही चाहिए। चला गया। उसके बाद से अर्जुन की बारी आई। अर्जुन से पूछे भगवान कि तुमको क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा कि बस हमको तो आप ही चाहिए। फिर कृष्ण ने कहा कि अगर तुमको पहले मांगने का मौका मिला रहता, जब अक्षौणी सेना भी थी, तब तुम क्या मांगते? तो अर्जुन ने कहा कि हम हर हालत में आप ही को मांगते। और इस तरह से पूर्ण समर्पण जो कहा जाता है, भगवान पर सुपुर्द करके अर्जुन बड़ी खुशी होके चला। कहता है कि अब पूर्ण समर्पण क्या है? तो इन 4 लाइनों में इसकी व्याख्या की गई है कि अब छोड़ दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस फर्क यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो कृष्ण पांडवों की ओर चले गए और उनकी सेना कौरवों की ओर चली गई। अब युद्ध महाभारत का होना निश्चित है और दोनों ओर से सज के युद्ध की तैयारी हो रही है। कल युद्ध प्रारंभ होगा।